हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारी एपी क्लास 24 के स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों हम आज अपना इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का। तो उसमें जो पहली बुक होती है हमारे फर्स्ट फ्लाइट के नाम से, तो उसका जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो इसको आज हम समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में किसके बारे में जानकारी दी गई है, और इस पार्ट का पूरा सारांश देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, सरल भाषा में अपनी। और दोस्तों इस क्लास को आज स्टार्ट करने से पहले एक कोई मोटिवेशनल क्वाइट्स लेकर आए हैं, तो देखिए थोड़ा इधर। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है दोस्तों। तो इस लाइन का अर्थ ये निकलता है दोस्तों, जो आपके साथ पहले जो हो चुका है तो दोस्तों वो आपके ओनली दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है, और जो कल आने वाला है वो आप अपने हाथों से अच्छा बना सकते हो दोस्तों। तो अपने हाथ में ही है आने वाला कल दोस्तों, और जो पुराना बीता हुआ कल है वो ओनली आपके दिमाग में है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आने वाला कल आप बेहतर बनाइए ताकि आपको आगे जीवन जीने में सहायता मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो इसको अब रब करते हुए आगे अपना चैप्टर का सारांश स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या। तो दोस्तों इस लेसन की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक लेंचो नाम का व्यक्ति हुआ करता था। लेंचो कौन नाम का? एक लेंचो नाम का व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है। तो एक लेंचो नाम का व्यक्ति हुआ करता था, उसका घर एक पहाड़ी इलाके में था। पहाड़ी की चोटी पर कहा जाए कि पहाड़ी चोटी पर उसका मकान हुआ करता था, और मकान के पास ही उसके उसके उसका एक खेत था, जो कि खेत में उसके पास है अच्छे बढ़िया ना हरे भरे फूल फूल पौधे लगे थे फूलों के। और एक खेत भी हुआ करता था, खेत में लगे थे उसके मकाई मकाई की पौधे लगे हुए थे, जिसे मक्का ही बोला जाता है। मक्का इंग्लिश में कॉर्न बोला था, कॉर्न कॉर्न के पेड़ लगे हुए थे। इस सब का खेत भी था उसका। तो दोस्तों उसका जो फसल बोने की बारी आई थी तो उसने फसल बो दी थी अपनी, ठीक है। उसके बाद उसकी जो ओलावृष्टि हुई थी, तो ओलावृष्टि के कारण उसकी जो फसल बर्बाद हो गई थी। तो फसल बर्बाद होने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है, बचा था खाने पीने के लिए। तब वो भगवान से यही प्रार्थना करता है, हे भगवान, जिस प्रकार आपने मेरी जो ओलावृष्टि करके फसल बर्बाद करती तो उसके लिए उससे मेरी काफी हानि हुई है, ठीक है। तो खाने के लिए कुछ साल भर के लिए नहीं है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है कि वही उसको कुछ ना कुछ भगवान से मदद मिल जाए, ठीक है। तो उसकी आस्था किस तरह उसका काम करती है, उसकी जो आस्था थी भगवान के प्रति, तो किस प्रकार उसकी आस्था उसकी मदद करती है, इस चैप्टर में हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसको रब करते हैं और चलिए करते हैं अपना सारांश स्टार्ट क्लास चैप्टर का, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, एक पहाड़ी इलाके में लेंचो का क्या हुआ करता था? घर हुआ करता था। कौन किसका घर हुआ करता था? लेंचो। लेंचो एक काफी उम्र का व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। कैसा था दोस्तों? अनपढ़ हुआ करता था, फिर भी लिखना जानता था, ठीक है, लिखना जानता था। और वह मेहनत भी बहुत करता था अपने खेत में। जो उसका खेत हुआ करता था, खेत में बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था वो, ठीक है। जो उसने फसल बोई थी तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करता था दिन रात। और ठीक है, इसी के चलते उसने एक एक अपने खेत में फसल बोई का किस चीज की फसल बोई थी उसने? मक्के की। किसकी? मक्के की फसल बोई थी उसने, ठीक है, मक्के की फसल बोई थी। तो मक्के की फसल बोने के बाद तो उसके बाद जो फसल बोने के बाद उसको फसल का किस चीज की जरूरत होती है दोस्तों? पानी की। किसकी? पानी की जरूरत होती है फसल को, ठीक है। तो पानी की फसल के लिए दोस्तों उसने भगवान से आशा लगाई कि भगवान पानी बरसा दे। आशा को बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में होप। उसने किससे होप लगाई? आशा लगाई। किससे? भगवान से, ईश्वर से आशा लगाई कि भगवान पानी बरसा दो ताकि जो फसल है तो वो मेरी फसल अच्छी हो जाए, ठीक है। यह उसने अपनी पत्नी से भी कहा था। किसने कहा था? पत्नी से भी कहा था कि भगवान अपनी मदद जरूर करेंगे और वो पानी जरूर बरसाएंगे, ठीक है। तो पत्नी कहती है कि जैसी उसकी इच्छा, ठीक है, जैसी उसकी इच्छा। तो फिर क्या होता है, एक टाइम था
दिन का टाइम था, तो उस समय क्या करती थी पत्नी है ना, घर में खाना बना रही थी। बड़ा लड़का है ना खेत में काम कर रहा था, तो छोटा लड़का घर के पास खेल रहा था, ठीक है। और जो लेंचो था वही भी खेत के पास ही था, तो वो देख रहा था कि बादल उत्तर पूर्व की ओर से बादल आ रहे थे, पानी पानी लेकर, जो पानी बरसाती हैं जो बादल उत्तर पूर्व की ओर बादल छा रहे थे। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा था कि बारिश होगी आज, और अच्छी बारिश होगी। तो इसी के चलते पत्नी ने कहा हाँ होगी, क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ ही समय बाद बारिश होना स्टार्ट हो गई है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। काफी तेज मात्रा में बारिश हुई थी। तो उसमें जो बूंदें थी, एक थी छोटी बूंद के रूप में बारिश हो रही थी, छोटी बूंद बड़ी बूंद, ठीक है। तो बड़ी बूंद कोई 10 सेंट की थी, 10 सेंट की। बड़ी और छोटी बूंद 5 सेंट की थी, बड़ी बूंद 10 सेंट की थी। उन्होंने ऐसा बोला था कि छोटी बूंद 5 सेंट की और बड़ी बूंद 10 सेंट की है, ठीक है। और दोस्तों बूंदों को उसने एक नाम और दिया था, बूंद को एक नाम और दिया था कि ये नए सिक्के हैं, सिक्के नए सिक्के के रूप में बूंदों को बोला गया था। नए सिक्के किसका बोला, नए सिक्को किसको बोला गया था कि चैप्टर में, बूंद को। किसको, बूंद, जो पानी के बूंद गिर रही थी नीचे, तो बोला गया था कि नए सिक्के हैं। कैसे हैं, नए सिक्के हैं, ठीक है। बारिश होने के कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि तेज आंधी चलने लगी। तेज आंधी चलने के बाद तुरंत ही मौसम खराब हो गया पूरा। मौसम खराब होने के बाद तुरंत ही ओले गिरने लगे। क्या गिरने लगे दोस्तों, ओले। ओलो को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्स स्टोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, HAILS, हेल्स स्टोन। हेल्स स्टोन की बारिश होने लगी, ओले की बारिश होने लगी। और ओले की बारिश होने के बाद दोस्तों इतनी तेज ओले की बारिश हुई कि पूरे खेत में ओले ओले बिछ गए उसकी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे खेत में नमक बिछ गया हो, ठीक है। सभी लोग घर के अंदर घुस जाते हैं ओले की बारिश होते ही, ठीक है। पूरी फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। पूरे खेत में क्या गिर जाते हैं दोस्तों, ओले गिर जाते हैं, ठीक है। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी, ठीक है दोस्तों। वीडियो बन रही ना, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके बाद दोस्तों पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर क्या होता है कि अब वो लेंचो बोलता है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए साल भर के लिए नहीं बचा है, ठीक है। खाने के लिए कुछ साल भर के लिए नहीं बचा है, और ना ही फसल बोने के लिए कुछ पैसे बचे हुए हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि भगवान से फरियाद करता है कि हे भगवान, कि आप तो सब जानने वाले हो भगवान, कि मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। तो अब मेरी मदद कीजिए ताकि मैं फसल दोबारा बो सकूं, और साल भर के लिए खाने के लिए कुछ मुझे मिल जाए, ठीक है। तो इसी के चलते दोस्तों उसने एक भगवान को क्या किया, पत्र लिखा। तो भगवान को उसने एक पत्र लिखा। क्या लिखा था, पत्र लिखा, ठीक है। पत्र लिखा भगवान को उसने। तो पत्र वैसे लिखना वो नहीं जानता था, लेकिन भगवान से प्रार्थना करने की उसको शिक्षा दी गई थी, ठीक है। तो भगवान से किस प्रकार प्रार्थना की थी उसने, चलिए देखते हैं। तो उसने पत्र में लिखा था कि हे भगवान, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। साल भर खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। 100 पैसों की क्या है, 100 पैसों की जरूरत है। तो आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं साल भर के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए इकट्ठा कर सकूं, और फसल बोने के लिए भी इकट्ठा कर सकूं, ठीक है। तो यह उसने पत्र में लिखा। और भाई पत्र जाकर डाक खाने पर, संडे के दिन पत्र लिखा था। कौन से दिन, संडे के दिन उसने पत्र लिखा था। यह पत्र ले जाकर उसने डाक खाने पर जाकर, डाक खाने या इसी को पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, डाक खाने पर जाकर उसने क्या किया, पत्र पर एक टिकट लगवाई। टिकट लगाने के बाद पत्र को इस डिब्बे में डाल दिया। किसमें डाल दिया, डिब्बे में डाल दिया। इस डिब्बे में डालने के बाद जो यहाँ का डाकिया हुआ करता था, डाकिया, तो डाकिया ने पत्र निकाला, और ये पत्र देखा तो उसमें लिखा था, जो पत्र लिखा था, पत्र का एड्रेस था टू गॉड। क्या था, टू गॉड। यानी कि ये पत्र किसको भेजना था, भगवान को भेजना था।
ठीक है। तो जो डाकिया ने देखा टू गॉड, भगवान के लिए पत्र भेजा गया, तो वो देखकर हंसने लगा और कहने लगा भगवान के लिए भी कोई भला पत्र लगता है। ठीक है। यह पत्र ले जाकर उसने दिखाया अपने पोस्ट मास्टर को। किसने किसको दिखाया था? पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कौन हुआ करता था? डाकिया, जो पोस्ट ऑफिस का जो मैन हेड हुआ करता था वो पोस्ट मास्टर होता है। तो यह पत्र ले जाकर पोस्ट मास्टर को दिया उसने। ठीक है। तो पोस्ट मास्टर भी टू गॉड देखकर हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा कि क्या कोई भगवान के लिए भी कोई पत्र लिखता है। कितनी अच्छी आस्था रही लेंचो की केस ने ना, भगवान को पत्र लिखा है। ठीक है। तो पहले नंबर तो जो पोस्ट मास्टर था तो वही भी सोचने लगा क्या आस्था है इसकी लेंचो की, काश मेरी भी इसी प्रकार आस्था होती भगवान के प्रति। तो जो पोस्ट मास्टर हुआ करता था तो वो हंसते हंसते गंभीर हो गया। क्या हो गया? गंभीर हो गया, या कहे तो सीरियस हो गया। वो सीरियस मोड में सोचने लगा इस व्यक्ति का जो पत्र लिखा भगवान को, उसकी यह आस्था टूटनी नहीं चाहिए। क्या करनी चाहिए? टूटनी नहीं, आस्था टूटनी नहीं चाहिए। जो आस्था थी भगवान के प्रति वह आस्था लेंचो की टूटनी नहीं चाहिए। उसने सोचा कि इस पत्र का जवाब मैं देता हूं। क्या देता हूं? क्यों ना मैं जवाब दूं। ठीक है। तो जवाब दिया। पत्र जैसे ही खोल के देखा और पढ़ा, तब पोस्ट मास्टर को पता चला कि जवाब देने के लिए खाली स्याही, स्याही लिखने की, मतलब लिखने के लिए स्याही, वो कागज, स्याही कागज और सद्भावना के अलावा भी इसमें कुछ और देने की जरूरत है। ठीक है। उसमें वो पत्र लिखेगा जो पोस्ट मास्टर था, तो उसमें स्याही कागज और सद्भावना के अलावा भी कुछ देने की आवश्यकता है उसमें। तो वो सोचता है कि उसमें जो पैसे की जो मांग की गई थी, 100 पैसे की, 100 पैसे की जो मांग की गई थी, तो पोस्ट मास्टर ने अपने जो कर्मचारी थे कुछ और लोगों से पैसे जुटाए, कुछ अपनी तनख्वाह में से पैसे जुटाए। तो इतना करके उसने 70 पैसे इकट्ठा करके और एक पत्र में डाल दिए, लिफाफे में डाल दिए, लिफाफे में डाल दिए थे। तो उसने क्या किया, लिफाफे में डालने के बाद ये पत्र किसके नाम भेजा था? जो लेंचो था उसके लिए भेजा गया था, लेकिन हस्ताक्षर जो सिग्नेचर के रूप में एक ही नाम लिखा था, टू गॉड। क्या लिखा था? ईश्वर, सॉरी ईश्वर लिखा हुआ था। हस्ताक्षर के रूप में ईश्वर लिखा था कि ईश्वर ने आपको ये पत्र भेजा हुआ है। ठीक है। तो यह पत्र मिलता है किसको? लेंचो को। लेंचो को ये पत्र मिलता है और लेंचो जब देखता है कि इसमें जितने पैसे की मांग की गई थी उतने पैसे नहीं है, इसमें ओनली 70 या 70 रुपए ही मुझे मिले हैं। ठीक है। तो वह यह देखकर नाराज हो जाता है और वह भगवान से नाराज हो जाता है। और वह कहता है भगवान से, फिर से दोबारा पत्र लिखता है भगवान को कि हे भगवान, आपने जो मैंने जो पैसे की मांग की थी 100 पैसे की, उसमें आपने पूरे नहीं भेजे हैं, मुझे 70 रुपए ही मुझे प्राप्त हुए हैं। तो भगवान मैं मुझे अभी पैसों की सख्त आवश्यकता है, आप कृपया मुझे करके मेरी मदद कीजिए। ठीक है। तो इतना कहकर उसने पत्र दोबारा लिखा। उस पत्र में यह भी लिख दिया था कि हे भगवान, जो पैसे भेजे तो यह पैसे पोस्ट ऑफिस द्वारा ना आए। किस द्वारा? पोस्ट ऑफिस द्वारा ना आए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में सब धोखेबाज और बदमाश का झुंड है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी कहानी का अंत होता है। तो आई होप कि आपको सभी कहानी का जो फैक्ट है सभी समझ में आ गए होंगे। तो इसी के चलते दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूं जी इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे इस चैप्टर के वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और अच्छे से याद करना, बार बार इस कहानी को देखना ताकि आपको क्वेश्चन आंसर में इससे हेल्प मिल सके दोस्तों। ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों आगे भी क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।